अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम मौजूद हैं, हमारे एक बहुत ही प्यारे फार्मर हैं और बड़ा अच्छा तल्लक है हमारा। मेरा ख्याल है कोई 6-7 माह से ज़्यादा की तल्लक है और बड़ी अर्ली इन्होंने बुकिंग करवाई थी। तो जब्बार साहब हैं, जब्बार साहब वैसे पाकिस्तान बिलोंग करते हैं, जो है ना सराय आलमगीर जेहलम से, मगर माशाल्लाह पिछले 21 साल से जो है ना ये सेट हैं जो है ना फ्रांस में। तो अभी ये 1 माह पहले आए हुए थे। इन्होंने हमारे पास जो है ना 3000 बर्ड बुक करवाया हुआ, 2000 लुमन ब्राउन और 1000 ब्लैक। तो आज हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इतना सफ़र करके हमारे पास आए। और इनकी तबीयत भी ख़राब थी ईद के ऊपर नीचे। असल में जब बाहर से कोई बंदा आता ना तो दावतें भी बड़ी होती हैं, ऐसा ही है। तो दावतों की वजह से थोड़ा सा अपसेट थे। तो अभी हम जब्बार भाई से ही जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा बता दें कि ये किधर होते हैं, किस काम में एंगेज हैं उधर, और क्यों फार्मिंग के बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, खुद आना चाह रहे हैं या किसी को इंडक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब्बार भाई पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। जी तो, आपका बहुत शुक्रिया, इतना टाइम दिया आपने। नहीं, इट्स अवर प्लेयर। तो जब्बार भाई थोड़ा सा बताइएगा कि आप जो है फार्मिंग के बिज़नेस में पहले हैं या नए शुरू करना चाहते हैं? नहीं है, मैंने जैसे आपने बता दिया कि हमारा तल्लक कितना मंथ से है। हाँ। तो आपसे ही सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ मैं, आपसे ही गाइड सारी। बहुत शुक्रिया। तो वाई फार्मिंग, तबीयत खराब। हाँ, जब्बार साहब एग्जिस्टिंग जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है फ्रांस में, माशाल्लाह इनकी अपनी ट्रांसपोर्टेंट कंपनी है। तो जब्बार भाई लाइफ स्टॉक में क्यों आना चाह रहे हैं? बस ऐसे ही कुछ, क्योंकि हम गांव में रहते हैं ना। गांव से तल्लक है तो हमारे क्या बोलते हैं, गांव में हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। इधर आप जिधर है इधर शहर में नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप खुद करना चाह रहे हैं या किसी को स्टार्ट करना? छोटा भाई है, ठीक है, कज़न है, वो कर सकते हैं, उनको शुरू करवाना चाह रहे हैं। तो जब्बार भाई आपने हमें देखा यूट्यूब पे ही देखा, यूट्यूब पे हज़ारों चैनल्स हैं, तो आपने क्यों हमें ही क्यों चूज़ किया? आपने उधर बैठ के महल 50% पेमेंट भी कर दी थी। सच्चाई अब में नज़र आई ना। अच्छा, नहीं उसके क्या पैरामीटर थे, कुछ हमारी ऑडियंस को भी अगर बताना चाहें। नहीं, मैंने क्योंकि यूट्यूब पे कितने चैनल्स हैं। हाँ, ये लाइफ स्टाइल के, पोल्ट्री के, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। सॉरी, थोड़ी नो प्रॉब्लम। तो आपकी मैंने बातें सुनी, देखा आपको, जो भी आपसे रब्ता किया। जी। लेकिन जो एक बंदे की वो होती है ना, सिक्स सेंस भी काम करती है या तल्लक बात करके, तो इस वजह से भी मेरा माइंड बन गया कि ठीक है, नबील भाई जो है वो ठीक चीज़ दे रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, तो इनसे ही ले सकते हैं। और भी बहुत है, और से भी ले सकते हैं, चाहे सस्ते भी दे रहे हैं, और भी बहुत ऑफरें होगी। नहीं, वैसे ये है कि लुमन हमारे पास ही है। हाँ, लुमन का ये बिल्कुल, ये भी एक है ना कि लुमन हमारे पास ही है। तो आपका तमाद का जब्बार भाई बहुत शुक्रिया। तो जब्बार भाई आप माशाल्लाह कितनी देर से फ्रांस में हैं? 21-22 साल हो गए। 22 साल से हैं। तो जो फ्रांस की मार्केट है वो वाइट एग की है या ब्राउन की है? ब्राउन है। क्या ब्राउन है? तो मतलब आपके लिए ये अंडा नया नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब तो है ब्राउन, वाइट तो नहीं है उधर, नहीं है वाइट। तो आप डेली ब्राउन ही खाते हैं, मगर हमारे इधर कहते हैं ये पत्ती चढ़ी हुई है, तो उधर तो नहीं कहते पत्ती चढ़ी हुई है अंडे में? नहीं, उधर शायद वाइट को बोलेंगे इस पे क्रीम लगी हुई है। सही है। तो जब्बार भाई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है और अभी माशाल्लाह ये खुद इधर मौजूद हैं और आज हमने इनकी फार्मर किट निकाली है। तो हम कन्वर्सेशन तो काफ़ी देर से हमारी हो रही थी, तो हमने इनसे परमिशन ली कि हम फार्मर किट को जब डिस्कस करते हैं तो ऑन कैमरा कर लें, ताकि देखने वाले लोग भी उससे जो है ना मुस्तफ़ीद हो सके। दो चीज़ें जो हमारा कंट्राडिक्शन हुई जब्बार साहब के साथ, पहली चीज़ तो इस चीज़ पे हुई कि हम ये कह रहे थे कि जो इनके कज़न हैं उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, तो हमने सख्ती के साथ कहा या तो वो कबूतर रखें या मुर्गी रखें। तो उस पर ये कन्विंस्ड हैं कि इसका कोई ना कोई हल ढूंढेंगे, या कबूतरों के लिए नया बंदा रखेंगे या मुर्गी के लिए नया रखेंगे, क्योंकि ये क्लैश करेगा। वाइल्ड बर्ड हैं और वायरसेस वगैरह कंट्रोल नहीं होंगे। वैसे इन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर अवे हैं, तो एक हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है। दूसरी हमने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि चूँकि आप वेस्टर्न वर्ल्ड से आए हैं, उधर हर चीज़ जो होती है ना वो ब्रांडेड होती है, तो आपने अपने अंडे का फिल वक्त ब्रांड बनाने का नहीं सोचना। हमने इनको कहा कि आप लोकल मार्केट में दें, जो वाइट अंडा है अगर उससे 500-1000 ऊपर रेट
रेट रख के भी जाता है, तो उसको निकालें, अपनी मार्केट डेवलप करें। तो उस पर भी वो एग्री कर रहे हैं माशाल्लाह। इनका बर्ड भी कह लें कि 3000 है, 2500-2600 इंशाल्लाह जब अंडा आएगा तो वो ब्रांड करना वैसे भी इब्तदाई मुश्किल होगी, तो वो एग्री कर रहे हैं। तो उसमें बताइएगा जबार भाई, आप जो बता रहे थे कि मैं वेंडर्स को देख के तो उनको सॉर्ट आउट कर लूँगा, तो वो किस मार्केट में आप देना चाह रहे हैं? पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी, जो आप गाइड करेंगे मैं तो उस पे चलूँगा। हाँ इंशाल्लाह। हाँ, नहीं वो बेहतर तो यही है कि जो आप बता रहे थे ना कि जेहलम सराय आलम की जो वाइट अंडे के, ब्राउन अंडे के वेंडर हैं, उनको इंगेज करें। हाँ, उनको करेंगे ना, और उनको देना शुरू कर दें। बिल्कुल। तो अभी फार्मर्स हम ज़्यादा लंबा नहीं करते चूँकि इस पर भी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये जबार भाई आपकी ना फार्मर गाइड है जी। आप जितने दिन भी इधर है इसको आपने सख्ती से फॉलो करना है। इसी तरह जिधर आप उधर ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में सारे SOP फॉलो करते हैं ना, उसी तरह 16 मई का आपका हैच होगा और 1000 लुमन ब्लैक है, 2000 आपका लुमन ब्राउन है। सबसे पहली जो चीज़ होगी ना जबार भाई, वो है इसका 6 दिन का मेडिकेशन प्लान। ये सबसे अहम चीज़ होती है जिसको आपने फॉलो ज़रूर करवाना, ठीक है। अब ये देखें कि 16 मई को जब आपके पास चूज़ा पहुंचेगा, सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि रूम टेम्परेचर पे पानी आपका अंदर रेडी होना चाहिए। जो पोल्ट्री वाले बर्तन है उसमें पानी डाला होना चाहिए और आपके हाउस के टेम्परेचर के मुताबिक होना चाहिए। उसमें आपने ORS, जो सिंपल ORS हम पीते हैं, और वाइटासोल एक मल्टी वाइटामिन होता है, वो डालना, ठीक है। वो आपने पहली डोज चलानी है ORS 1 ग्राम 1 लीटर और उसके साथ वाइटासोल 1 ग्राम 3 लीटर। ये जबार भाई आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 घंटे आपने ये चलाना, तफसील से लिखा होगा। हाँ तफसील से 4 घंटे ये चलाने के बाद उसके बाद आपने 6 घंटे सादा पानी पिलाना। सादा पानी इसलिए पिलाना है कि जिस डेट को आपका बर्ड आ रहा है ना 16 मई, वो सख्त गर्मी होगी, चूज़ा डिहाइड्रेट हुआ होता है। और जब आप ORS और वाइटासोल देंगे, इसमें टेस्ट होता है, वाइटासोल थोड़ा कड़वा होता है, तो बर्ड हो सकता है अपनी इनटेक के मुताबिक पानी ना पिए, तो सादा पानी वो भरपूर पिए। जब 8 घंटे आपने पानी चलाया, उसके बाद एंड्रोफ्लॉक्सासिन और कोलेस्टीन सल्फेट, ये एक फार्मूला, इसमें कोई भी दवाई मिल सकती है, पोल्ट्री वाले के पास जाएं वो आपको कोई ना कोई बता देंगे, मगर कोशिश करें कि अगर इंटरनेशनल कोई ब्रांड हो, अच्छा ब्रांड हो, महंगा ले लें, थोड़ी सी क्वांटिटी डलनी, 1 ml डलना, सस्ता ना लीजिएगा। 1 लीटर में? हाँ 1 लीटर 4 लीटर में। 4 लीटर में आपने 1 ml 4 लीटर जो है ना आपने डालना, और पानी की क्वांटिटी इस तरह रखनी है कि आप समझें कि आपने 3000 चूज़ा आपका, तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, डिवाइडेड सिर्फ 3000, मतलब आपने कोई 120-150 लीटर के करीब पानी रखना, 120 से 150 लीटर पानी बर्तनों में डालना, ठीक है ना। उसमें फिर 1 ml 4 लीटर के हिसाब से, और ये 4 घंटे चलाना। अच्छा, ये जो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन कोलेस्टीन सल्फेट, ये एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक आपका 2 तरह से हेल्प करेगा। अगर भाई जो चूज़ा होता है इसके अंदर ना जर्दी के असरात होते हैं, अल्लाह ताला ने कुदरतन 3 दिन की जर्दी अंदर रखी होती है कि जब मुर्गी अंडे पे बैठती है तो सारे अंडे एक वक्त में नहीं निकलते, तो जो चूज़े निकल आते हैं और जो नहीं निकलते उनके लिए मुर्गी बैठी रहती है अंडों पे ना। तो अल्लाह ताला ने 3 दिन का तकरीबन 72 घंटों की यॉक अंदर रखी होती है ताकि चूज़े को खुराक की कमी ना हो, मगर हम तो 12 घंटे में निकालते हैं, पैक करते हैं, भेज देते हैं। अब ये कुदरतन अमल है। अब वो 3 घंटे की 72 घंटे की जो है ना जर्दी उसके अंदर मौजूद होती है, हमने उसको जल्द अज जल्द डिज़ोल्व करना होता है, ताकि वो चूँकि उसकी बॉडी का मेन हिस्सा नहीं होता, ज़्यादा देर उसके अंदर रहेगी तो वो एक टॉक्सिक, एक जहर बन जाएगी, ठीक है। उसको डिज़ोल्व करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए। और दूसरी एक चीज़ होती है कि हर जानवर को कुदरतन एक छोटा सा नीचे बटन होता है, जैसे हमारा बेली बटन होता है, बच्चा पैदा होता है, छोटा सा एक निशान होता है, और वो डॉक्टर उसको कवर कर देते हैं जो है ना, ताकि इसको जरासीम वगैरह ना लगे। तो उसको ज़ख्म को रिपेयर होने में भी ये एंड्रोफ्लॉक्सासिन कोलेस्टीन हेल्प करेगी। उसके बाद जब आपने 4 घंटे ये चलाना है, 8 घंटे पानी, फिर 4 घंटे यही एंटीबायोटिक चलेगा, 8 घंटे पानी, फिर 4 घंटे ये, फिर 3 दिन आपने एंड्रोफ्लॉक्सासिन और सादा पानी चलाना। अब ये हो गया सर हमारा टोटल 72 घंटों का कोर्स ना।
उसके बाद आपने जब चौथा दिन है तो चौथे दिन आपने उसको 2 से 3 घंटे प्यास देनी है, पानी के डब्बे उठा देने, जानवर को अच्छी तरह प्यास लग जाए। उसके बाद सर चीनी ये आप जबार भाई देखें कि 1 ग्राम पर चिक लिखी है, आपका 3000 चूज़ा है तो 3 किलो चीनी होगी। इसको अच्छी तरह पानी में डाल के मिक्स कर लें, मतलब ये सारी डिज़ॉल्व हो जाए, और जो आपका 120 से 150 लीटर पानी है उसमें ये डालें, और साथ फ्लशर है, फ्लशर का फार्मूला लिखा हुआ है, कोई भी फ्लशर आपको मार्केट से मिल जाएगा, पोल्ट्री वाले के पास जाएंगे वो उसको कहेंगे फ्लशर चाहिए, वो 1 ग्राम पर लीटर डालेंगे तो आपकी फ्लशिंग का मवाद रेडी हो जाएगा। ये आपने 1 2 3 4 5 आवर्स या 6 आवर 5 आवर्स चला लें, ये आपने जानवर को देना। ये दोनों एक साथ ही देने हैं? हाँ जी, दोनों एक साथ देने हैं, एक ही पानी में डाल के देने हैं। इसका जो एक फ़ायदा होगा कि जो चीनी होगी ये हाई एनर्जी होती है, ये उसके जो पखाने का निज़ाम है उसको रवा कर देगी। बस इसको एक लूज़ मोशन आएगा, जैसे हम ज़्यादा मीठा खा लें तो हमें थोड़ा सा लूज़ पखाना आता है, साफ हो जाएगा, तो उसका वो सिस्टम साफ़ हो जाएगा और फ्लशर उसके पेशाब के निज़ाम को क्लियर करेगा। अब अगर कोई जर्दी के कोई असरात कोई चीज़ें उसमें मौजूद हैं तो वो फ्लश आउट हो जाएंगी। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में 3 साढ़े 3 दिन जब आपके गुजर चुके होंगे तो आपके पास एक छड़ी होगी, उसके ऊपर छोटे छोटे से शापर लगे होंगे, और आपने 3 दिन जानवर को हर घंटे 2 घंटे बाद भगाना। 3000 बर्ड को आपने 1500 स्क्वायर फीट जगह देनी है, हाफ स्क्वायर फीट जगह चाहिए। लोग कहते हैं ये तो छोटा चूज़ा है, इसको जगह की ज़रूरत नहीं है। जबार भाई, चूज़े ने खाना है, चलना है, फिरना है तो हजम करना, तो अगर खा के हम भी किसी एक जगह पे बैठा देंगे तो वो बदहजमी हो जाती है। तो आपने उसको हर घंटे बाद ना पूरा आपका शेड ना कोई 5-7 मिनट भागना चाहिए। हमारी लेबर क्या करती है, आके उन्होंने एक बर्तन रखा होता है, बर्तन ऐसे नॉक करते हैं, चूज़े एक दफ़ा सारा राउंड लेते हैं। तो ये भगाना आपने 6 दिन समझें कि आपका काम है कि आपने जॉगिंग करवानी है, ठीक है, खुद भी करनी है। उसके बाद जब ये फ्लशिंग हो गई सर, फिर आपने 8 घंटे सादा पानी चलाना है, उसका मकसद वही है कि वो रज के पानी पी ले। उसके बाद आपने 4 घंटे चलानी है डोज एमी विटाल हाई। एमी विटाल हाई 1 ml इन 1 लीटर चलाना। अच्छा, एमी विटाल हाई मल्टी वाइटामिन है, वो जो फ्लशिंग की वजह से इसको वीकनेस हुई होगी वो उसको कवर करेगी। नॉर्मली एक बुरी प्रैक्टिस सर ये है कि डे ओल्ड पे फ्लशिंग करवा देते हैं। डे ओल्ड पे जानवर में इतनी सख्त नहीं होती, जब वो यूरिन करता है, पखाना करता है तो वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो फ्लशिंग आपने चौथे दिन के शुरू पे करवानी। तो जबार भाई, उसके बाद एमी विटाल हाई, फिर 8 घंटे पानी, फिर 4 घंटे एमी विटाल हाई, फिर 8 घंटे पानी, 4 घंटे एमी विटाल हाई। ये आपने चलाना है 22 मई तक। ये आपका 7 दिन का मेडिकेशन प्लान है। अल्लाह ताला का करम रहे और आप ये अच्छे तरीके से अगर कर लेते हैं तो आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी। होता ये है कि जो अर्ली मोर्टेलिटी होती है उसकी 2 वजूहात होती हैं। एक, आप टेम्परेचर अच्छा नहीं दिया, सर्दी लग गई चूज़े को। दूसरा, आपने उसकी यॉक डिज़ॉल्व नहीं की। यॉक अगर पेट में रह जाएगी तो उसके लिए जहर है। जैसे हमारे बच्चे ह्यूमन के भी पैदा होते हैं तो कोशिश होती है जल्द अज जल्द पहले 1-2 पखाने वो करे जो बड़े टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, तो इसको हमने फ्लश आउट करना। तो ये जबार भाई सबसे अहम चीज़ है मेडिकेशन प्लान, इसी वजह से ये पहले सफ़े पे हमने रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद अगली सबसे अहम चीज़ जो है ना, ये जबार भाई है इसका वैक्सीनेशन प्लान। ठीक हो गया। वैक्सीनेशन हमारा भी बच्चा जब पैदा होता है तो हम फ़ौरन कहते हैं वैक्सीनेशन लगवा दें, क्योंकि वो बीमारियों से बचाव करती है ना। और आप देखें कि 15 माह तक हम बच्चों को जाके वैक्सीन करवाते रहते हैं। इसी तरह आपके जानवर ने बचना है तो वैक्सीनेशन पे बचना है। और फार्मर्स, आप वीडियो देख रहे हैं, ये एक सांप की ना कॉल आती जा रही है, तो आपसे ना खुदारा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यकीन जाने, ये देखें 9 मिस कॉल आई हैं कि अब ना हम नंबर ब्लॉक कर दिया करेंगे, कि मतलब सब्र कर लिया करें यार, मतलब हम लोगों की खिदमत पे ही ममूर हैं। तो आप मतलब ये बदमज़गी पैदा करती है ना, 9 मिस कॉलें तो अक्लमंद बंदा कभी नहीं करता, क्योंकि ये बार सा कंटिन्यूसली 9 मिस कॉलें, या तो बंदा खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी के नीचे आ गया हो तो मैं नहीं समझता कि पोल्ट्री में इतनी एमरजेंसी है कि कोई गाड़ी के नीचे आया होगा। खैर, हम इसको इधर आते हैं। तो जबार भाई, पहले दिन हम मेडिक्स करके भेजेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपने थर्ड डे पे 19 मई को आईबी वेरिएंट करनी है माउथ ड्रॉप, उसके मुंह में कतरा डालना, और वो हमारी वीडियोस पड़ी हैं, वो देख लीजिएगा। चूजे को पकड़ेंगे माउथ में, उसके ना ड्रॉप कर देंगे जैसे पोलियो के कतरे पिलाते हैं। एक बुरी प्रैक्टिस ये है कि अक्सर जो ट्रेडिशनल फार्मर हैं वो सर कहते हैं कि बर्ड को पानी उठा दो, 3 घंटे 4 घंटे प्यास लगवाओ, फिर वैक्सीन डालो, बर्ड पी जाएगा। उसमें सबसे पहले आपका बर्ड डिहाइड्रेट होता, अपसेट होता, उसके बाद जब आप उसको वैक्सीन देते हैं वो रश करता है टूवर्ड्स वाटर, और बर्तनों पे जानवर ओवरलोड हो जाता है, फिर कुछ को मिलता कुछ को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी परेशानी कि वैक्सीन जो होती है ना, ये लाइव जरासीम होते हैं। जब ये आपके रूम टेम्परेचर पे आते हैं, 32-33 पे आते हैं, तो ये 1-1.5-2 घंटे बाद नुकसानदेह हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं उसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं समझता, दुनिया में होती है। आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 बंदे बाहर से ले लें। अगर वैक्सीनेटर नहीं होंगे हमें बताइएगा, हम इधर से 3-4 बंदों की टीम भिजवा देंगे। ठीक है, तो उनको अच्छी तरह नहलाना धुलाना, जब तक आप सब, बेशक आप उसको शहीन सोप से नहलाएं, किसी से नहलाएं, उसके लिए सर साफ सुथरा होना ज़रूरी है। अपने फार्म के घर से अपने पुराने ट्राउज़र शर्ट ले आइए कोई, वो उसको पहनाए, उसको कोई वैक्सीन करनी है। ठीक है, उसके बाद जबार भाई तीसरे दिन के बाद छठे दिन आपकी है NDIB, ये भी माउथ ड्रॉप है, और उसी दिन H9 और ND किल्ड, ये इंजेक्शन है, ये आपके जानवर को थोड़ा सा तंग करेगा, उसको हल्का सा बुखार चढ़ेगा। ठीक है ना, मगर उसके बाद हमने लिखा हुआ है एमीविटाल हाई चलाएं। अगर आप समझते हैं कि थोड़ा सा बुखार ज़्यादा, तो आप पैनाडोल का सिरप भी 4 घंटे उसको पानी में चला सकते हैं, मगर ये है कि उस किस्म का बुखार नहीं चलेगा। फिर जब ये आपकी हो जाएगी तो 7वें-8वें दिन आपने एमीविटाल हाई चलानी है 6 से 8 घंटे, उसकी कंपनी भी आगे लिखी है। उसके बाद सर अगली जो आ जाती है आपकी 9वें दिन है गम्बोरो। ये सर बहुत अहम है, ख़ास तौर पे अप्रैल, मई और जून के मंथ में। गम्बोरो का वायरस होता है और ये हमारी इन्वायरमेंट में कॉमन पाया जाता है। ये 12वें-14वें दिन ज़रूर अटैक करता है, अप्रैल, मई और जून के फ्लाक्स में ना। तो आपने 12-14 दिन से पहले डेफिनेट गम्बोरो D78 करनी है, और ये माउथ ड्रॉप होनी, मतलब इसको बड़ा सीरियस लेना, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट में इस वक्त ये जरासीम मौजूद है और मेरे बर्ड को भी आया। ठीक है ना जी, आप बता रहे, तो ये आपने ज़रूर करना। उसके बाद सर 12वें दिन आपने डिबिकिंग करनी है, इसकी चूंच कटवानी है। वो चूंच कटवाने के लिए अगर आपको लेबर मिल जाए ठीक है, ना मिले तो वाइट लेयर के जो फार्मर्स होते हैं उनसे रब्ता कर लें, हमें बता दें, हम टीम भेज देंगे। और इसी तरह ये जो सारी वैक्सीन लिखी हुई हैं, ये चार्ट आप देखें डेट वाइज लिखा हुआ है, और ये दूसरा अहम मरहला है जो ज़रूर करना। लेबर ये कहती है कि 1 दिन ऊपर हो जाए, 5 दिन ऊपर हो जाए, सर कोई नहीं, ये प्रिकॉशनरी होता है। मगर सर ये जो सारी लिखी हैं, ये जून के मंथ में फॉल पॉक्स लिखी है, ये इस वजह से लिखी हुई है कि जुलाई अगस्त में फॉल पॉक्स, चूँकि इन्वायरमेंट में नमी ज़्यादा हो जाती है मानसून की वजह से, और फॉल पॉक्स आती ही बरसात के मौसम में। तो अगर आपके बर्ड को फॉल पॉक्स जून में हो जाएगी तो आपका बर्ड महफूज रहेगा। तो ये समझें कि दूसरी अहम चीज़ है। उसके बाद सर अगली जो चीज़ है वो है इसका मोर्टेलिटी शीट ना। अब आप ये देखें कि आपका 1000 बर्ड है जो है ना लुमन ब्लैक और 2000 है ब्राउन। अब अर्ली मोर्टेलिटी कुछ हल्की फुल्की, जो बर्ड कुछ कमज़ोर रह जाते हैं, कुछ रवा नहीं होते, वो निकलते रहते हैं। हमारा आज माशाल्लाह जो फ्लाक गया हुआ है, पिछला 6700 का गया हुआ, उनके 17 बर्ड निकले हैं। इसी तरह 509 का गया, उनका 1 निकला 3 दिन में। कुछ बर्ड निकलेंगे, वो आपने ब्लैक की मोर्टेलिटी इधर लिखनी है, ब्राउन की इधर लिखनी है, और जितने रिमेनिंग बर्ड है, फॉर एग्जांपल 1000 में से 1 निकल गया, बाकी 999 रह गए हैं, वो लिख के ये आपने डेली सुबह 10-11 बजे हमें व्हाट्सएप करनी है। अच्छा, ये जो आपका मोर्टेलिटी ग्राफ है ना, ये हमें बता रहा होगा कि क्या कोई मसला तो नहीं है आपके फ्लाग में, क्योंकि अगर अनयूजुअल मोर्टेलिटी हो रही है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बीमारी तभी पकड़ी जाती है जब 1, 2, 3 मोर्टेलिटी होती है। जब 8-10 मोर्टेलिटी होनी शुरू हो जाती है तो तब समझें बीमारी सबको लग गई हुई है, हाथ से निकल गई हुई है। अगर खुदा ना खास्ता 2-4 अनयूजुअल मोर्टेलिटीज़ होती हैं तो हम उसी वक्त अलर्ट कर देंगे, उनको बुखार की दवाई चला दें, कोई एमीविटाल हाई चला दें, हम आपको रिकमेंड कर देंगे, ताकि जो है ना आपकी बर वक्त उसकी इम्यूनिटी बन जाए।
क्योंकि जो अर्ली 2-3 बर्ड 4 बर्ड होते हैं वही बता रहे होते हैं कि कुछ होने वाला। हाँ, उनको उधर स्टॉप कर दे, उधर ही पकड़ लें। जब 10-12 बर्ड हो जाते हैं ना तो सर तब बात हाथ से निकल चुकी होती है, तब फिर हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब खाली बाबा जी का ऐलान कब करवाना है। उसके बाद अगली जो चीज़ है सर ये फीड प्लान है। फीड प्लान जबार भाई फीड खाएगा तो बर्ड बड़ा होगा। हमारे इधर बड़ी अनयूजुअल है कि हम खुद भी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उधर जब तक भूख ना लगे लोग खाना नहीं खाते। साढ़े तो कहते अच्छा टाइम हो गया रोटी खाओ, या मतलब अगर नागा करना लो जी मैं तो 24 घंटे रोटी नहीं खाता, मुझे कुछ नहीं होता। तो भाई ये अक्लमंदी की लामत नहीं होती है, खाना खाना चाहिए। सही बात। अब ये हमने ना आपके 1000 और 2000 बर्ड के मुताबिक लिख दिया कि कितनी कितनी फीड डेली आपने 16, 17, 18, 19 को कंज्यूम करवानी है। एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती है कि सर पहले 6 दिन स्टैंडर्ड से थोड़ी सी कम फीड खिलाएं। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर जो यॉक है ना वो भी साथ साथ पैरेलल कंज्यूम होती रहे। अगर 6-7 दिन आप स्टैंडर्ड से 1-आधा किलो 3 पाव कम भी खिलाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, मगर 7वें-8वें दिन जाके आपने स्टैंडर्ड ज़रूर मीटअप करना। और अगर उससे 1-1.5 किलो ज़्यादा फीड खिला सकते हैं तो ये गुड पॉइंट होगा। आपका बर्ड खुदा ना खास्ता कोई फीड का स्ट्रेस आता है, फीड का कह रहा हूँ, कोई वैक्सीन का स्ट्रेस आता है या आप पे जो है ना कोई इन्वायरमेंट का स्ट्रेस आता है, तो आपके बर्ड का वेट ऑलरेडी 1-2 हफ्ते आगे हो तो वो बर्ड लूज़ करे तो प्रोडक्शन लेट ना हो। तो ये एक प्रैक्टिस है जिसको आपने ऑप्ट करना। और फीड दिन में 3 दफ़ा देनी है। पहले माह 3 दफ़ा दे लें, सुबह 5 बजे डाल लें, फिर 10 बजे डाल लें और शाम को 4-5 बजे डाल लें। मगर जब सर आपका बर्ड 1 माह या 3 हफ्ते से ऊपर हो जाए, सुबह 5-6 बजे फीड डालें और शाम को 4-5 बजे डालें, जिसको हम ठंडे आवर्स कहते हैं। ठंडे आवर्स इसलिए कि बर्ड ने जब फीड खानी है उसकी पोट भरनी है, उसने चलना फिरना है, और अगर गर्मी ज़्यादा है तो पोट भरी है तो जैसे हम खाना खा के गर्मी में काम करें तो हम हफ जाते हैं जल्दी ना। तो बर्ड ठंडे टाइम में अगर फीड खाएगा, पानी भी कंफर्टेबल पिएगा तो बेहतर रहेगा। अगर दोपहर में आप 12-1 बजे फीड डाल देंगे, उस वक्त गर्मी ज़्यादा, बर्ड ने पानी ज़्यादा पीना है, फीड कम खाएगा और वो अपनी पोट पानी से भर लेगा। तो ठंडे आवर्स में आपने देनी है। ये सारा आपका जबार भाई जो ना फीड का प्लान है, ये आपका 170 दिन का फीड प्लान है। ये फिर आपका ना लाइट का प्लान है। लाइट का प्लान ये है कि पहले 3 दिन आपने उनको 24-24 घंटे लाइट देनी है। उसकी वजह ये होती है कि जो बर्ड जब पैदा होता ना तो 12 घंटे के अंदर हैच निकलता, तो चूज़े की ये आदत होती है 2-3 घंटे वो एक्टिव रहता है, 1-2 घंटे वो रेस्ट करता। अब जो पहले आवर्स में निकले हैं, चौथे घंटे उनका रेस्ट करने का टाइम है, जो चौथे आवर में निकले उनका घूमने का टाइम है। अब ये सिंक्रोनाइज हमने करने होते हैं चूज़े ना। पहले 3 दिन 24 घंटे लाइट दें और उनको अच्छा भगाएं छड़ी के साथ। उसके बाद चौथे दिन आपने 4 घंटे लाइट देने के बाद ये देखें आपका टाइम लिखा हुआ है 8 बजे से लेके 11 बजे तक आपने लाइट देनी है। 12 बजे और 1 बजे दोपहर को 2 घंटे लाइट बंद करनी है। और उस वक्त आपने कोशिश करनी है कि चूज़े के पास सिर्फ जो भी बंदा बैठा हो खामोशी से बैठा हो, चूज़ा रेस्ट करे, आराम से बैठ जाए। फिर 4 घंटे लाइट देनी है, 2 घंटे डार्क, 4 घंटे लाइट, 2 घंटे डार्क, 4 घंटे लाइट, 2 घंटे डार्क। ये आपने चलना है 4 दिन प्रोसेस। जब 1 हफ्ता हो जाना है तो आपने फिर सुबह 8 बजे से लेके मतलब सुबह 6 बजे से लेके शाम 7 बजे तक लाइट देनी है और 8 बजे बंद करने के बाद सुबह 5 बजे तक लाइट बंद रखनी है। मगर इसमें जबार भाई 2 हफ्ते तक आपने चक्कर लगाते रहना रात को, क्योंकि रात को खुदा ना खास्ता होता गया छोटा चूज़ा ना डर बड़ी जल्दी जाता। कोई आपके खेत के पास ट्यूबवेल चल रहा, कोई कुत्ता भौंका, कोई अनयूजुअल साउंड हुआ है, कोई मिल का साउंड है, कोई ट्रैक्टर का साउंड है, तो चूज़ा सारा रश करता है टूवर्ड्स वन कार्नर और वो एक दूसरे के नीचे आके मर जाता है। 2-2.5 हफ्ते तक ये इंसिडेंट होने का ख़तरा होता है। 2-2.5 हफ्ते के बाद चूज़े में इतनी सख्त होती है कि वो दूसरों को धक्के धुक्के दे के निकल जाता है। तो 2 हफ्ते तक रात को घंटे 1.5 घंटे बाद आपने चक्कर लगा के चेक करते रहना कि क्या मेरे चूज़े ठीक है। जैसे हम चिले का बच्चा हो तो उसको हिला के करवट शरवट चेंज करवाते रहते हैं, तो ये उसी तरह ही है। ये सारा हाँ, ये लाइट प्लान है, ये थ्रू आउट लाइट प्लान दिया हुआ। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है टेम्परेचर। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि टेम्परेचर बहुत अहम है। पहले 2 दिन 16-17 तारीख को आपने 36 टेम्परेचर मैनेज रखना।
गर्मी का होगा, आप अगर 1-2 डिग्री टॉलरेट भी कर दें, 34 भी हो जाए तो खैर होगी, मगर टेम्परेचर आपका इससे कम नहीं होना चाहिए। उसकी जबार भाई वजह ये है कि इसके अंदर ना कुछ टॉक्सिक मादे होते हैं जो हीट देनी होती है। एक तो चूज़ा कंफर्टेबल रहता है, इसके ऊपर फ्लफ़ नहीं होती, बाल नहीं होते, दूसरा उसकी बॉडी में से उन्होंने अवेपोरेट होना होता है, ठीक है ना। तो पहले 2 दिन आपने उसको 34 से 36 देना है, फिर 2-2 डिग्री कम करते हैं, जो ये हर डेट का टेम्परेचर लिखा है। आगे आप इसको देखें 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे, ये आपने नोट करके इस शीट पे लिखना। और इसी तरह ह्यूमिडिटी, अब आपका जब 15 मई को 16 मई को जानवर आएगा ना तो सख्त गर्मी होनी है, लोएं चल रही होनी। अब उस सिचुएशन में हवा में नमी का तनासब बहुत कम होता है। वैसे तो बारिशें हो रही हैं, शायद ना कम हो। अगर नमी का तनासब कम होता है तो आपने एक शावर लेना है, जो कह लें कि ये नाइयों के पास होता है ना, धोबियों के पास भी होता है, उससे इन्वायरमेंट में स्प्रे करते रहना। और आपके जो पर्दे हैं इर्द गिर्द उन पे स्प्रे करते रहें, अपनी नीचे वाली तो पे स्प्रे करते रहें, ताकि ह्यूमिडिटी मैनेज रहे। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम होती है, वो सांस लेगा, उसकी जो है ना सांस की नाली खुश्क होगी, और जैसे हमारे बच्चों को या हमें गर्मियों में नसीर फूट जाती है तो उसके अंदर ज़ख्म हो जाएंगे। तो ये आपने इसको नोट करते रहना है कि ह्यूमिडिटी आपकी कम ना हो। और एट दी एंड ये कुछ यूनिफॉर्मेलिटी शीट्स हैं। मतलब आपने ये देखें वेट है उसका, कितने बर्ड हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप 1 हफ्ते बाद उसकी यूनिफॉर्मेलिटी चेक करते हैं, तो आप लिखेंगे मेरे ना फॉर एग्जांपल 65 ग्राम वाले 6 बर्ड आए हैं, 40 ग्राम वाले इतने आए हैं, फलाने आए हैं, तो ये उसकी यूनिफॉर्मेलिटी निकल आएगी। तो ये यूनिफॉर्मेलिटी है। अगर आप ये नहीं निकाल सकते तो आप उनका एक कागज़ पे वेट करके भेज दें, हम आपको भेज देंगे कि ये क्या है। और हर वीक आपने चूज़े की ग्रेडिंग ज़रूर चेक करनी है। मतलब ये आप देखें, ये फर्स्ट वीक की ग्रोथ है। इसके आगे अगर आप जाएं, ये देखें 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th है। आपका अगर 5वें हफ्ते में है तो वो एक ही पैटर्न में सारा जानवर होना चाहिए। मतलब आप फॉर एग्जांपल 3000 चूज़ा, आप उसमें से गए मैं 5% की 150 चूज़े की ना चेक करता हूँ ग्रेडिंग, तो आप इसको ना इस पर मार्क करते जाएँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 270 है, 280 है, 290 है, वो मार्क करके आप देखें कि वो क्या बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा चूज़ा तो नहीं है जो दूसरे हफ्ते में, और कुछ ऐसा चूज़ा तो नहीं है जो छठे हफ्ते में है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको आप फिर 2 पार्टीशन में करेंगे, सेपरेट करेंगे। मगर ये कब निकलेगा कि जब आप उसमें से 5 से 10% चूज़े का जो है ना ग्रेडिंग करते रहें। तो ये जबार भाई आपकी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन है। बाकी ये कि हम मौजूद हैं, काम आपने करना है और रहमत अल्लाह ने करनी है, गाइड आपने करना है। और साथी मदद के साथ नो प्रॉब्लम। ये सफाई जो है इसकी नीचे से वो कितने दिन में होनी चाहिए? जो नीचे फ्लोर की है, ये जो बच्चा है अभी उसको खोलना है तो सफाई तो उसकी चाहिए नीचे। नहीं, आप जब अपना फार्म सारा साफ़ सुथरा करके धो के फार्मलिन की स्प्रे करेंगे, उसके बाद नीचे आप चावल का छिलका डाल देंगे। चावल का छिलका डालने के बाद उसके ऊपर आपने फिर कागज़ डालना है, एक पेपर है ब्राउन कलर का, 3 से 4 दिन आपने वो डाल के रखना है। उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि चूज़े के पाँव छोटे होते हैं, वो तो में खुबते नहीं हैं। दूसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि जो पहले 2-3 दिन वो ड्रॉपिंग करता है, बिट करता है, वो टॉक्सिक होती है, वो पेपर के गिरती है, 3-4 दिन में आप निकाल दें, वो हमारी इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाता। चौथा एक तीसरा उसका ये फ़ायदा होता है कि उसकी जो नाव का नीचे छोटा सा बटन होता है ना, तो पे जब वो बैठता है और उठता है तो वो साथ रगड़ खाता है, और तो बड़ी तीखी सी होती है ना, तो वो जब पेपर पे बैठेगा तो वो उसका ज़ख्म 3-4 दिन में रिपेयर हो जाएगा, तो वो आपको कोई इन्फेक्टेड चूज़ा भी नहीं मिलेगा। तो वो 3-4 दिन बाद आप जब पेपर उठा देंगे तो वो नीचे जो फिर उसकी तो है, पहले 1-2-3 माह तो आपको तो को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हाँ, इसकी ड्रॉपिंग बहुत ड्राई है। उसके बाद जब सर्दियां आएंगी, इन्वायरमेंट में नमी ज़्यादा होगी, आपकी मुर्गी बड़ी हो चुकी होगी, तो उसका आसान हल ये होता है कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप रैकिंग करते हैं। मतलब वो पकड़ के जो है ना कोई कई सी या कोई चीज़ ना, तो उसको बरादे को वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। उसके अलावा आपको इसमें वो परेशानी नहीं मिलेगी। मैं असल में समझ रहा हूँ, आप गोल्डन मिस्री या ऑस्ट्रेलिया के फार्मर का ये होता है, वो नीचे बहुत उनकी वेट ड्रॉपिंग होती है। हाँ। इसकी ड्रॉपिंग बहुत ड्राई है, इसके नीचे गिल या इस तरह का मसला नहीं होगा। तो ये था सारा। बाकी जबार भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी तसल्ली करवा पाए हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त के आपने इतना अच्छा गाइड किया है कि
हाँ, अल्लाह खैर करेगा, माशाल्लाह। मतलब आपको आने का फ़ायदा हुआ। बहुत ज़्यादा। हाँ, ले जी जबार भाई, हम आपके लिए दुआ गो हैं, जो हमारे फार्मर्स देख रहे हैं, आप भी जबार साहब के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, जी, और जबार भाई जब आप बाकियों को देखा करें तो उनके लिए आप भी दुआ गो हुआ करें। हाँ, ज़रूर, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बाकी कोशिश करूँगा कि आपके पास चक्कर भी लगाएं, हाँ, तो ज़रूर, इंशाल्लाह आके हम इन्वायरमेंट भी चेक करेंगे। आपका हाँ, इधर आने का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, इतना टाइम दिया नबी नहीं भाई नहीं, आपने। ओवर प्लाई है सर। अच्छा। और ये देखें अभी भी कालें आ रही हैं। तो हालांकि हमने लिखा होता है कि व्हाट्सएप करें ना, बिल्कुल। तो खैर क्या करें अब, मतलब हम बैठे जो 1122 में, बिल्कुल। आपको पता है हमारे 1122 पे भी 70-80% गलत कालें आती हैं। बिल्कुल। कैसी कौम है हम यार। अच्छी कौन। ले जी फार्मर्स, आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300-9641-990 पे आप व्हाट्सएप करें, और काइंडली व्हाट्सएप करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जल्द हम फ़ोन कॉलें लेना बंद कर देंगे। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।